नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज व्यक्तित्व कैसे निखारें, जिसके मूल लेखक स्वीट मॉडर्न, प्रस्तुति डॉक्टर IP वर्मा द्वारा की गई है और इसका सार संक्षेप का दूसरा भाग मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। जब चित्त मन प्रसन्न होता है तो शरीर की प्रत्येक कोशिका प्रफुल्लित हो जाती है तथा जब मन दुखी होता है तो पूरा शरीर निस्तेज हो जाता है और सरल कार्य भी बोझ लगने लगता है। अतः प्रत्येक क्षण में हमें सचेत होना चाहिए। मन में उत्पन्न ईर्ष्या या घृणा के भावों का प्रभाव अनेक प्रकार की बीमारियों के रूप में शरीर पर पड़ता है। उनमें से चर्म रोग, जिगर का रोग, अजीर्ण या दिल दिमाग के रोग प्रमुख हैं। संपूर्ण बाइबल में शब्दों की महान शक्ति का महत्व बताया गया है। मुख से कहे शब्द में जादू भरी शक्ति होती है। अपने विचारों को शब्दों में कहने पर शरीर की तमाम शक्तियां उसे पूरा करने में, कहे हुए शब्दों को मूर्त रूप देने में जुट जाती हैं। शब्द आत्मा की आवाज़ है। शब्द ही हमारे विचारों का मूर्त रूप है। मुँह से कहे शब्द में अलौकिक शक्ति होती है, जिसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। शब्द की शक्ति ही जीवन में प्राण बनकर निवास करती है। इसलिए मुँह से जो कुछ कहो अच्छी तरह सोच विचार कर अपने हृदय में मथ कर कहो। विचार जब मुंह से निकलते हैं तो मन पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। विश्वास श्वास की तरह ही आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में हम सिर्फ मृत्यु का इंतजार करते हैं। विलियम जेम्स के शब्दों में, विश्वास उन शक्तियों में से एक है जो मनुष्य को जीवित रखती है। विश्वास का पूर्ण अभाव ही जीवन का अवसान है। हमारे मन में जिस प्रकार के विचार होंगे, दूसरे के मन में भी हम उन भावों को भर सकते हैं। संकट के समय मनुष्य को जिस चीज की सर्वाधिक जरूरत होती है वह उसकी सुरक्षित शक्ति होती है। सुरक्षित शक्ति से ही वह संकट की घड़ी को पार कर सकता है। अतः शक्ति का संचय करते रहें। जो व्यक्ति जीवन संग्राम में जूझने के लिए सदैव तैयार रहता है, जो हर तरह के संकट से बचकर निकलना जानता है, जो अपनी बड़ी से बड़ी उलझन को अपनी विशिष्ट योग्यता से सुलझाने के लिए निरंतर अपनी संचित शक्ति को बढ़ाता रहता है, उसे कौन पराजित कर सकता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो या चारित्रिक हो, शक्ति के सुरक्षित भंडार का बड़ा महत्व होता है, बड़ा मूल्य होता है। सफल और सुखी जीवन के लिए संतुलन अनिवार्य है। कुछ लोग रात दिन काम करते हैं, समय पर न तो आराम करते हैं और न पौष्टिक आहार ही लेते हैं।
न कभी मनोरंजन करने जाते हैं, न किसी खेल कूद में भाग लेते हैं। ऐसे लोगों के मन तथा शरीर की ताजगी नष्ट हो जाती है। वे अपनी संचित शक्ति तक खर्च कर डालते हैं। अंत में बीमार होकर चारपाई थाम लेते हैं या अक्सर बीमार और अवसाद से ग्रस्त रहते हैं। नेकी से उतरकर मनोरंजन ही ऐसी वस्तु है जिसके बिना हमारा निर्वाह असंभव है। एग्नेस स्ट्रिकलैंड। दो ही सर्वोत्तम वस्तु है, एक मधुरता, दूसरी चमक या नूर। स्विफ्ट। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।